रब्बुल इज़्ज़त अगर हमें दिखाई ही दे जाए तो रब्बुल इज़्ज़त इब्तदा और इंतहा से पाक है। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है सैयद मुंज हसन और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट कॉमन सवाल का जवाब देने वाला हूँ और वो सवाल क्या है? वो सवाल यह है कि क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखा जा सकता है? क्या बरोज़ क़यामत हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखेंगे? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमारी आंख बरोज़ क़यामत देख सकती है, भले हम दुनिया में नहीं देख सकते? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई वजूद रखता है? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी नूर का हिस्सा है? ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो आजकल बहुत ही आम हुआ है और इस सवाल का जवाब वैसे तो बहुत छोटा सा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको तफसीलन इस सवाल का जवाब दूं ताकि आपको नॉलेज हासिल हो सके और आपको ये बात समझ में आ सके। तो मोहतरम नाजरीन कराम, सबसे पहले तो ये चीज़ कि हर पैदा होने वाली चीज़ की एक इब्तदा होती है और एक इंतहा होती है। अब अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें नज़र आए तो इसका मतलब ये हुआ कि उस ज़ात की कोई इब्तदा है और कोई ना कोई इंतहा है, क्योंकि नज़र आने वाली चीज़, आंखों के सामने जो चीज़ होती है, उसकी कभी ना कभी तो इब्तदा हुई, कभी ना कभी उसकी इब्तदा तो होती ही है। बड़े से बड़े पहाड़, बड़े से बड़े जजीरे कभी ना कभी शुरुआत में बनना शुरू होते हैं, उसके बाद तकमील तक जाकर एंड होते हैं, ख़त्म होते हैं। और अगर हम लोग जिंदा रह सकें और हम उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकें तो हमें इस चीज़ का इल्म हासिल होगा कि जो भी दिखने वाली चीज़ है, जो भी चीज़ दिखती है, क्योंकि इस दुनिया में 1,24,000 अंबियाए कराम आए, वो सब नज़रों के सामने थे, उन सबका इंतकाल हो गया। इस बात पर हर एक शख्स मुत्तफिक है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सी ऐसी मखलूक़ात इस दुनिया में पैदा की जो कि आज के दौर में जिन्हें देखा नहीं जाता, यानी कि आज के दौर में वो चीज़ें मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी हड्डियां, उनके स्कल्स जमीनों से निकल रहे। तो वो तमाम तर चीज़ें भी इब्तदा में थी, उनकी भी इब्तदा थी और वो इंतहा तक पहुंची, उसके बाद वो मामला ख़त्म हो गया। अब यही चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मामले में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर हमें दिखाई ही दे जाए तो सबसे पहली तो चीज़ कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई ना कोई इब्तदा होगी और कोई ना कोई इंतहा होगी। तो फिर इस किस्म का अकीदा तो हम रख ही नहीं सकते, क्योंकि ये अकीदा फिर शिरकी अकीदे में शामिल हो जाएगा। तो इसका मोस्ट कॉमन सा जवाब है, जो कि कुरान करीम और अहादीस से भी साबित है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई भी शख्स, कोई भी आंख नहीं देख सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ना ही कोई इब्तदा है और ना ही कोई इंतहा है, क्योंकि दिखने वाली चीज की इब्तदा और इंतहा होती है। और रहा सवाल के भरोसे क़यामत, जब लोग जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह का दीदार करेंगे, ऐसी अहादीस बयान की जाती है मन घड़त, तो ये तमाम तर चीजें झूठ है। इसकी कोई सनद साबित नहीं, कोई हदीस सही नहीं, सारी ज़ईफ हदीसें हैं और सारी ऐसी हदीसें हैं जो कि इसराइली कुतुब से ली गई हैं या फिर ऐसी किताबों से ली गई हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं। तो यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि बरोज़ क़यामत या फिर इस दुनिया में या फिर ख्वाब में या फिर हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को नजर ही नहीं आता। और नजर आने वाली चीज की या तो इब्तदा होती है कहीं ना कहीं से और फिर उसके बाद उसकी इंतहा होती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज से बेनियाज है। उसके लिए सबसे छोटी सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, कि वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, ना ही वो किसी का बाप ना ही वो किसी का बेटा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो अकेला ही है और सब पर छाया हुआ है। तो इस सवाल का जवाब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हासिल हो गया, आप लोगों को मिल गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई भी आंख नहीं देख सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नजरों से ओझल है, क्योंकि हर दिखने वाली चीज की इब्तदा और इंतहा वाला क्राइटेरिया उस चीज पर फिट होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ना ही कोई इब्तदा है और ना ही कोई इंतहा है। तो बरोज़ क़यामत हो या फिर जन्नत में हो या फिर जहन्नुम में या फिर ख्वाब में या फिर हकीकत में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं देखा जा सकता।
اور یہ تمام تر چیزیں کتب کے اندر موجود ہیں، تمام تر بکس کے اندر، احادیث کے بکس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، لیکن ایک بہت ہی جھوٹے معاملات بھی پیش کیے جاتے ہیں اسی حوالے سے. اور میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ اس میں ایک مفتی دعوت اسلامی کے، ان کا نام ہے محمد حبیب اتاری یا حاجی حبیب اتاری صاحب، جو بھی ان کا نام. انہوں نے ایک بچے سے سوال پوچھا کہ کیا ابو حنیفہ نے 100 مرتبہ اللہ کا خواب میں دیدار کیا؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں، امام ابو حنیفہ نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا. تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، نہ خواب میں، نہ حقیقت میں، اور نہ ہی کسی چیز میں. اس کا ریفرنس بھی میں نے اسی ویڈیو میں دیا تھا کہ جناب موسیٰ بن عمران علیہ السلام جب پہاڑ طور پر گئے تھے اور انہوں نے اظہار کیا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو ایک ہی تجلی میں وہ بے ہوش ہو گئے تھے. اور وہ بھی تجلی تھی جو کہ پہاڑ پر آئی تھی، وہ بھی اللہ رب العزت ان کے سامنے روبرو نہیں آئے تھے. تو یہ بات آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت کو کسی حال میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا، نہ ہی خواب میں، نہ ہی حقیقت میں، نہ ہی بروز قیامت اللہ رب العزت کو دیکھ سکتا ہے کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان، نہ ہی جنت میں، نہ ہی جہنم میں، اور نہ ہی وہاں پر جہاں پر سب لوگوں کا حساب و کتاب کیا جائے گا. اللہ رب العزت کی ذات دیکھنے والی نہیں ہے. اللہ رب العزت کو اگر کوئی آنکھ دیکھ لے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہے، کوئی نہ کوئی انتہا ہے. اور ہر دیکھنے والی چیز کی یا تو ابتدا ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے، اور پھر اس کے بعد انتہا ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت ابتدا اور انتہا سے پاک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کوئی بھی نہیں امیجن کر سکتا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.